औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। कल के वाक़ये में लास्ट में बयान किया गया था कि जंग उहद की लड़ाई के लिए कुफ़ार प्लान बना रहे थे। तो चलिए आज हम उसके आगे का वाक़या बयान करते हैं कि मुसलमान भी कैसे जंग उहद की तैयारी की। जंग उहद की लड़ाई। इस्लामी फ़ौज बड़ी शान से आगे बढ़ रही थी। इस फ़ौज में कुल 700 जवान थे। वह भी 50-60 तो 15-15, 16-16 साल के बच्चे थे जो शौक़े शहादत में अपने घरों से निकल आए थे। पूरी फ़ौज में सिर्फ 200 घोड़े, 80 या 90 ऊँट थे। चूँकि यह फ़ौज जुमे की नमाज पढ़कर मदीने से रवाना हुई थी, इसलिए कुबा से आगे बढ़ी तो असर का वक्त आ गया। फ़ौज को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। फिर असर की नमाज पढ़कर फ़ौज आगे बढ़ी। अभी मुसलमान मुजाहिदों ने 4 मील की ही दूरी की थी कि सामने कुफ़ार की फ़ौज दूर दूर तक फैली हुई नज़र आई। यह जगह जहां कुफ़ार की फ़ौज पड़ी हुई थी उहद की घाटी के नाम से मशहूर थी। इस्लामी फ़ौज उहद पहाड़ से कुछ आगे बढ़कर पहाड़ी के दामन में जा उतरी। कुफ़ारे मक्का ने दूर से मुसलमानों के आते देख लिया था। अबू सुफियान और इक्रिमा बिन अबू जहल दोनों एक ऊंचे टीले पर चढ़कर इस्लामी फ़ौज के आने का नज़ारा करने लगे। इस्लामी मुजाहिदों की तादाद थोड़ी थी। कुफ़ारे मक्का मुसलमानों की इस थोड़ी तादाद को देखकर बहुत खुश हुए। अबू सुफियान ने कहा, हुबल की कसम, ये हमारे सामने कत्ल होने के लिए आए हैं। वे हमसे चौथाई भी नहीं है। ए चचा, इक्रिमा ने कहा, मुसलमान और उनकी फ़ौज को हकीर न समझो। मैं नहीं समझता कि लड़ाई के वक्त इनमें से किस बला की ताकत आ जाएगी। एक एक मुसलमान 10-10, 20-20 काफिरों से लड़ता है। आप बद्र की लड़ाई में मौजूद न थे। मैं उनकी हरकत में डालने वाली लड़ाई देख चुका हूँ। इक्रिमा, मुसलमान भी तो हमारी तरह इंसान ही हैं। अबू सुफियान ने कहा, हमसे ज़्यादा बहादुर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर थोड़ी देर रुककर कहा, जाओ, सूरज डूबने लगा है, खेमों में चलकर आराम करें। दोनों टीले से उतरकर खेमों की तरफ चले गए। उस वक्त सूरज डूब रहा था और मुसलमान वजू करने में लगे थे। मगरिब का वक्त हो गया तो मुसलमानों ने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर खाना पकाने में लग गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुले मैदान में एक कंबल पर बैठे थे। उस वक्त एक अरब खातून ने करीब आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आपने खातून को देखकर हैरत से कहा, उम्मे अम्मारा, तुम कहाँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको मैदान में आते देखकर न रह सकी, इस्लामी फ़ौज के पीछे चली लगी आई। क्या हुजूर मेरा कसूर माफ़ करेंगे? उम्मे अम्मारा, तुमको अकेली न आना चाहिए था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा ही था तो 2-4 औरतों को और ले आती। उम्मे अम्मारा चली गई। मुसलमानों ने खाना खाया, नमाज पढ़ी और सो गए। सुबह बहुत सवेरे उठे। हज़रत बिलाल ने असरदार आवाज़ में अजान दी। सबने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद हथियारों से लैस हुए और लड़ाई के मैदान में फ़ौज अपनी लाइनें ठीक करने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले 50 तीरंदाजों को मुखातिब किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर अंसारी को उन पर अफसर मुकर्रर करके उन्हें उहद की घाटी पर तैनात करते हुए हुक्म दिया कि जब तक तुमको कोई दूसरा हुक्म न दिया जाए इस घाटी को हरगिज न छोड़ना। बात यह थी कि उहद की घाटी से डर था कि दुश्मन पीछे से आकर हमला न कर दे, इसलिए सबसे पहले उसकी नाकाबंदी कर दी गई थी। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज की लाइनें दुरुस्त की। दाएं हज़रत जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, बाएं हज़रत मंजिर बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को लगाया। हज़रत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हा बीच के हिस्से के जिम्मेदार थे। हज़रत
मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को झंडा दिया और हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी खास तलवार अता फरमाई। हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार लेकर बहुत खुश हुए। जब मुसलमान लाइनें ठीक कर रहे थे तो काफिर भी लाइनें दुरुस्त करने में लगे हुए थे। अबू सुफियान ने खालिद बिन वलीद को 100 सवारों की टुकड़ी देकर दाएं हाथ पर और इक्रिमा बिन अबू जहल को 100 सवारों पर अफसर मुकर्रर करके बाएं हाथ पर मुकर्रर किया। तलहा जो कबीला बनी अब्दुद्दार से था झंडा दिया। मर्दों की इस लाइनों के बाद हिंदा ने औरतों की भी एक टुकड़ी बनाई। वह लाइनों को ठीक ठाक करके एक काले हबशी गुलाम के पास आई। उस गुलाम का नाम वहसी था। वहसी जुबैर बिन मुतइम का गुलाम था। उस वक्त आका और गुलाम एक ही जगह खड़े थे। हिंदा ने वहसी से कहा, वहसी, सुना है तुम हरवा चलाना बहुत अच्छा जानते हो। हरवा एक किस्म का छोटा नेजा होता है। वहसी हरवा फेंकने में माहिर था। वहसी ने सर झुकाकर कहा, मालकिन, मुझे फक्र है कि मैं हरवा चलाना जानता हूँ। वहसी, सुनो, हिंदा ने कहा, मेरे बाप और भाई को हजरत हमजा ने बदर की लड़ाई में कत्ल किया था। मैंने कसम खाई है कि बदले में हमजा का कलेजा खाऊंगी। मेरी कसम की लाज तुम्हारे हाथ में है। मैं हुक्म का बंदा हूँ, वहसी ने कहा। हिंदा ने अपनी खूबसूरत चमकीली आंखें वहसी के काले चेहरे पर गार कर कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हरवा से हमजा के कत्ल कर डालो। अगर तुमने उन्हें कत्ल कर दिया तो देखो, मेरे इस जेवर की तरफ देखो। हिंदा सुनहरे और रूप भले जेवरे से लदी हुई थी। वैसी ने लालच भरी नजरों से उनकी तरफ देखा। हिंदा ने कहा, मैं तुम्हें ये तमाम जेवर उतार कर दे दूंगी। वैसी की आंखें जोश से चमकने लगी। उसने कहा, इतना ए मालकिन, तब तो मैं मालदार बन जाऊंगा। शायद मैं अपने आका को कीमत देकर आज़ाद हो सकूं। तब तक जुबैर बोल पड़ा, वैसी, अगर तुमने हमजा को मार डाला तो मैं तुमको आज़ाद कर दूंगा। वैसी मारे खुशी के नाचने लगा। बोला, मालूम होता है मेरी किस्मत का सितारा चमकने वाला है। मैं वादा करता हूँ कि मौका पाते ही मैं हमजा को कत्ल कर डालूंगा तो तुम आज़ाद हो जाओगे और मेरा सारा जेवर तुम्हारी मिल्कियत होगा। हिंदा ने कहा। हिंदा वापस आकर औरतों की टुकड़ी में गायब हो गई। वैसी जुबैर बिन मुतइम के साथ टुकड़ी में जा मिला। सूरज निकलकर अब कुछ ऊंचा हो चला था। अभी लड़ाई शुरू न हुई थी। सभी खामोश तैयार थे। थोड़ी देर में एक सवार काफिरों की फौज से निकला। इस्लामी फौज के करीब आया। अंसार ने उसे देखकर पहचान लिया। वह बनु आमिर था, जिसका ताल्लुक औस कबीले से था। मदीने में इस्लाम आने के बाद वह मुसलमानों की बढ़ती तादाद को न देख सका और मदीना छोड़ दिया। फिर मक्के में जाकर आबाद हुआ। वह मदीने के मुसलमानों को समझाने निकला था और उन्हें अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। मुसलमानों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। वह चुपचाप वापस चला गया। अब दोनों फौजें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। बढ़ते बढ़ते दोनों फौज की खौफनाक टक्कर शुरू हो गई। कुफ्फार मुसलमानों की लाइनों में और मुसलमान कुफ्फार की लाइनों में घुस गए। तलवारें चमकने लगी, उठती और सरों पर पड़कर उसे धड़ से अलग कर देती। नारों की आवाज और जख्मियों की चीख पुकार से पूरा मैदान गूंज उठा। यूं तो तमाम मुसलमान बड़े जोश गजब से लड़ रहे थे, पर हजरत उमर, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत साद, हजरत अबू दुजाना, हजरत अबू बकर, हजरत हमजा पूरी बहादुरी और बेखौफी से लड़ रहे थे और दुश्मनों को पसपा करने में लगे हुए थे। इन बुजुर्गों में से हर आदमी बड़ी फुर्ती और तेजी से हमले कर रहा था। वे हर उस आदमी को चीर फाड़ डालते थे जो उनके सामने आ जाता था, मगर कुफ्फार इतने ज्यादा थे कि कत्ल होने पर भी उनमें कमी न मालूम होती थी। एक के मरने पर दूसरा उनकी जगह ले लेता था। इस वजह से लड़ाई बराबर जोर शोर से चल रही थी। कुफ्फारे कुरैश भी बड़ी जाबाजी से लड़ रहे थे। वे गजबनाक होकर हमले करते, लेकिन मुसलमानों को बिजली की तरह वार करने वाली तलवारें उन्हें पीछे हटा देती थी।
हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस जोश से लड़ रहे थे कि कुफ्फार को उनकी नौजवानी और उनके जोश को देखकर हैरत होती थी। वह जिस पर हमला करते उसे कत्ल किए बिना न छोड़ते। हज़रत अबू दुजाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास तलवार लिए बड़े जोश से लड़ रहे थे। उन्होंने हर हमले में कुफ्फार की लाइनों में जो उनके सामने थी दरार डाल दी। कुफ्फार की सामने की फौज से पीछे औरतों की टुकड़ी कायम थी। औरतें हथियारबंद खड़ी जवानों को जोश दिला रही थी। हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौज को चीरते हुए औरतों की टुकड़ी में पहुंच गए। वह इतने जोश में थे कि उन्होंने यह महसूस नहीं किया कि वह औरतों की टुकड़ी में आ गए हैं और वह हमले करते हुए बढ़े चले आ रहे हैं। औरतें उन्हें हमला करते देख डर कर इधर उधर भाग गई और सहम गई। उन्हें देखकर इधर उधर भागने लगी। अबू दुजाना को अब भी खबर न थी कि वह कहाँ निकल आए हैं और किस पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने तलवार उठाई और हमला किया। अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने अपने सर पर तलवार बुलंद होते देखी तो मौत उसके आंखों के सामने फिर गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह बड़े जोर से चीखी। अबू दुजाना चीख सुनकर चौंके और संभले। हिंदा को देखते ही तलवार रोकी। धीरे से बोले, हम यह कहाँ आ गए हैं। उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें हर तरफ औरतें भागती कांपती नजर आई। हिंदा अभी तक अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर डर से मुर्दा बनी खड़ी थी। अबू दुजाना ने खुदा का शुक्र अदा किया कि उनके हाथ से कोई कत्ल नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो उनकी बहादुरी को धब्बा लग जाता। उन्होंने हिंदा को पहचान लिया। हिंदा से बोले, उतबा की बेटी जागो, मैं तुमको छोड़ता हूँ। यह सुनकर हिंदा की जान में जान आई। जिस वक्त अबू दुजाना मार काट में लगे हुए थे, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बहादुरी और जाबाजी से लड़ रहे थे। उनकी बेपनाह तलवार काफिरों को खीरे ककड़ी की तरह काट रही थी। जिस पर वे हमला होते वह वहीं कत्ल होकर खाक व खून में लौटने लगता। उनके बहादुर हमलों से कुफ्फार घबरा गए। वह हमला करते करते कुफ्फार के अलमबरदारों की तरफ बढ़े। कुफ्फार उनके इरादों को समझ गए। वे रास्ते में रोक बन गए और हर तरफ से कटकर उन पर हमलावर हुए। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत। हजरत हमजा ने 2 दस्ती तलवार चलानी शुरू की और इस फुर्ती से चलाई कि मुशरिक हैरान रह गए। उन्हें तलवार न नजर आती थी बल्कि बिजली की तरह चमकदार सी लकीर नजर आती थी। उन्होंने पलक झपकते तमाम हमलावरों को मार काट कर भगा दिया और अलमबरदारों की तरफ बढ़ना शुरू किया। उन्होंने इरादा कर लिया था कि मुशरिकों के झंडे को झुकाए बिना न रहेंगे। इस इरादे को पूरा करने के लिए वे बड़े जोश व गजब में भरकर हमलावर हुए। अगरचे कुफ्फार ने कदम कदम पर आपका मुकाबला किया, पर जो सामने आया कत्ले होकर जहन्नम रसीद बना। जिसको आपकी तलवार की हवा भी लगी वह वहीं लंबा लेट गया। मुशरिकों ने समझ लिया कि हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलमबरदार पर हमला करके उनके झंडे को गिराना चाहते हैं, जो हार जैसा है। इसलिए वे कदम कदम पर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उलझने और उन्हें रोकने लगे। लेकिन हजरत हमजा रुकने वाले न थे। वह सामने की हर रुकावट को दूर करते हुए बढ़ते ही रहे, यहाँ तक कि वह बढ़ बढ़कर अलमबरदार के करीब जा पहुँचे। कुफ्फारे कुरैश ने अलमबरदार को बचाने के लिए उन पर चारों तरफ से तलवारों और नेजों की बारिश शुरू कर दी। हजरत हमजा ने इस जोश और इस फुर्ती से हमले किए कि कुफ्फार के छक्के छूट गए। आप अलमबरदार तक पहुंच गए और उस पर हमला कर दिया। अलमबरदार ने भी करारा जवाब दिया। हजरत हमजा ने इस पूरे हमले को रोककर निहायत जोश और पूरी ताकत से तलवार मारी। तलवार का निशाना सही रहा। अलमबरदार का सर कटकर दूर जा गिरा। मुशरिकों का झंडा जमीन पर आ गया। अब हजरत हमजा लौटे और पूरे जोश में लौटे
अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि दाहिनी तरफ से एक छोटा सा नेजा आकर दाहिने पहलू में लगा और बाएं पहलू से पार हो गया। आपका जिस्म कांपा, आंखें ऊपर चढ़ गई, आप शहीद होकर गिरे। यह नेजा वहशी ने चलाया था। हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद होकर गिरते देखकर हिंदा को खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ा। मुशरिक हज़रत हमजा की बहादुरी देख चुके थे। वे नफरत और गुस्से से भरे हुए थे। उन्होंने उन्हें गिरते हुए देखा तो कुछ शरीर बुजदिलों ने उनकी लाश पर घोड़े दौड़ा दिए। घोड़ों ने लाशों को पामाल कर दिया था। उस वक्त भी लड़ाई पूरे जोर व शोर से चल रही थी। तलवारें चमक रही थी, खून की छींटें उड़ रही थी, जख्मी चिल्ला रहे थे, बहादुर नारे लगा रहे थे। अबू सुफियान भी बड़ी बहादुरी से लड़ रहा था। वह जोश व गैरत दिला दिलाकर अपनी फौज की हिम्मत बढ़ा रहा था। हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दूर से उसे देखा। वह इस तरफ लपके, चूंकि हंजला और अबू सुफियान के बीच में सैकड़ों मुशरिक लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने पहले मुशरिकों का सफाया करना शुरू किया। उनकी तलवार इतनी खतरनाक थी कि जिसके सर पर पड़ती 2 टुकड़े किए बिना न रहती। बुत परस्त उनके हमले को रोकते थे, पर कोई कोशिश कामयाब न होती थी। जो कोई कभी बढ़कर उनके सामने आया, उनकी तलवार ने उसे काट कर डाल दिया। इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में मुशरिकों को काट काट कर डाल दिया। एक बार उन्होंने जोश में आकर हमला किया, अक्सर कुफार को कत्ल किया। लाइन की लाइन को उलटकर अबू सुफियान के करीब पहुंच गए। अबू सुफियान ने उन्हें देखा। वह उन्हें गैज व गजब से भरा हुआ देखकर घबरा गया, सहम कर पीछे हटा। हंजला ने बढ़कर वार किया। करीब था कि उनकी तलवार अबू सुफियान का खात्मा कर दे कि पीछे से सईद बिन असवद ने हमला करके इस तरह तलवार मारी कि दाहिने कंधे से दाखिल होकर बाएं कंधे से पार निकल गई। हजरत हंजला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर दूर जाकर गिरा और लाश जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। अबू सुफियान ने घोड़ा दौड़ाकर उनकी लाश को रौंद डाला। मेरे प्यारे जी दोस्तों, आज का वाक़या यहीं ख़त्म होता है। अभी वाक़या पूरा हुआ नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए यहीं पे वाक़या को अभी रोक दिया है। इंशाल्लाह इसके आगे का वाक़या कल डालूंगा। आपसे गुजारिश है इसी तरह वीडियो पर बने रहें। मिलते हैं फिर कल के वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।